नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में। देखिए, फाइनली 1.5 महीने बाद आपके लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक और एनएफओ आ गया है। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई कि एनएफओ ना अभी कोई आएगा ही नहीं। जितने भी नए एनएफओ आएंगे अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, जो अच्छे एनएफओ हैं वो अभी नहीं आएंगे। रीजन, मार्केट डाउन चल रही है, इसलिए लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है वो नए एनएफओ नहीं ला रहे। आप देख रहे होंगे कि आपको चैनल पे वीडियो भी नहीं मिल रही है क्योंकि अच्छे एनएफओ आ नहीं रहे हैं। लेकिन भाई एसबीआई ने नया एनएफओ लॉन्च कर दिया है, और एनएफओ भी जिस इंडेक्स का है, आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे ना, तो आपका दिल ना खुश हो जाएगा पूरा का पूरा। फंड का नाम होने वाला है हमारा एसबीआई निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। अभी तक एसबीआई की तरफ से कोई भी जो हमारा निफ्टी बैंक टीआरआई है, इस बेंचमार्क के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इंडेक्स फंड नहीं था। तो फाइनली जो दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस थे उनका तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी के ऊपर म्यूचुअल फंड चल रहा है, लेकिन भाई एसबीआई का नहीं था। एसबीआई वालों ने फाइनली 2025 के अंदर अपना पहला एनएफओ लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में आपको इसकी कोई भी ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी नहीं छोड़ूंगा मैं। आज आप देखेंगे, आने वाले 10-15 साल तक का आपको पूरा मैं हाल बता दूंगा इसका कि भाई क्या रहने वाला है। कैसे बताऊंगा? एक्सपीरियंस है इसके इंडेक्स को देख के, पास्ट हिस्ट्री को देख के। क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, तो इसलिए इंडेक्स को हम अच्छे से पढ़ के, उसको अच्छे से एनालाइज करके आने वाले रिटर्न्स कितने हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये सारी सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में यार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कोई पूछना चाहते हो कमेंट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, जो फंड है उसका नाम होने वाला है एसबीआई निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। और देखिए, ये एक ओपन एंडेड फंड है। आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च होने वाले हैं। रेगुलर प्लान अगर आप किसी ब्रोकर से खरीदेंगे तो आपको मिलेगा 1% आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक्सपेंस प्लान, रेगुलर प्लान मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करके फायदा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो रिटर्न होते हैं 1% ज्यादा मिलते हैं। और दूसरी बात, ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप लोगों को समझाने के। अब भाई शुरू करते हैं। एनएवी की बात करेंगे तो देखिए, एनएवी आप लोगों को पता ही होगा। एनएवी मैक्सिमम जो फंड्स होते हैं 10 रुपए पे शुरू होते हैं, 10 रुपए पर लॉन्च होते हैं। ठीक है ना। ओपनिंग जो है इसकी आज है 17 जनवरी। 20 जनवरी से ये मार्केट के अंदर ओपन हो जाएगा। इसका जो एनएफओ है, तो 20 जनवरी से 31 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। आपको पूरे 11 से 12 दिन मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। 12 दिन मिलने वाले हैं ऑफिशियली। वैसे 14 दिन होते हैं एनएफओ के, लेकिन यहाँ पे 12 दिन देते हैं। और एसबीआई हमेशा शॉर्ट पीरियड देता है जो एनएफओ में अप्लाई करने के लिए, ज्यादा दिन नहीं देता। तो 12 दिन मिलने वाले हैं। मिनिमम लमसम वगैरह करने की अगर आप सोचेंगे तो मिनिमम लमसम इसके अंदर 5,000 रुपए से हो जाएगा। और मिनिमम एसआईपी जो है वो 500 रुपए से इसमें शुरू हो जाती है। एसबीआई की आप कोई सी भी स्कीम्स ले लीजिए, लमसम उनके अंदर आपका मिनिमम 5,000 रुपए रहता है। और जो ये रहता है आपका एसआईपी होती है 500 रुपए से शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एग्जिट लोड जो है 0.25% रहने वाला है। हो सकता है 1 महीने के लिए होगा, ये जहां तक मुझे लगता है। अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि 0.25% है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए है, या 3 महीने के लिए है। लेकिन ये क्लियर है कि 1 साल के लिए नहीं है। तो मतलब अगर एग्जिट लोड है, आपको फंड पसंद नहीं आता है, आप एग्जिट लोड खत्म होने से पहले निकालते हैं पैसा, तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। ये 30 दिन से ज्यादा नहीं होगा जहां तक मुझे 0.25% रहने वाला है। और अगर आप पूछेंगे भाई एक्सपेंसिव रेशियो कितना रहने वाला है, तो देखो, एक्सपेंसिव रेशियो जो होता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की ना जो स्कीम्स होती हैं, वो थोड़ी सा उनका जो वो रहता है एक्सपेंसिव रेशियो हल्का सा हाई रहता है, करीबन 10 पैसे 5 पैसे के आसपास। लेकिन क्योंकि इंडेक्स फंड है, तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो 0.40 के आसपास होना चाहिए। एक आइडिया बता रहा हूँ, 0.40% के आसपास। ऐसा नहीं होगा कि 0.70 0.80, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। रीजन, ये एक इंडेक्स फंड है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है पूरी की पूरी, वो फंड मैनेजर के द्वारा नहीं, आपके पूरा का पूरा हैंडल होगा इंडेक्स के द्वारा। अच्छा, इंडेक्स कौन सा है इसका? निफ्टी बैंक टीआरआई बेंचमार्क है। आपको पता है यार, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक निफ्टी, दो ही इंडेक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले निफ्टी 50, फिर बैंक निफ्टी, फिर आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स, ये सारे इंडेक्सेस हैं जो मैन है बस। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, निफ्टी बैंक की बात करूं, उसके पास्ट रिकॉर्ड की बात करूं, तो उसको समझ के मैं आपको बताता हूं कि भैया एक्चुअल में कहानी क्या है, कितने रिटर्न्स निकाल के दे रहा है ये पिछले कुछ साल से। देखो, 5 साल का रिकॉर्ड बताता हूं आपको। पिछले 5 साल में जो है इस इंडेक्स ने कितने रिटर्न्स निकाल के दिए। 5 साल, 3 साल, 1 साल और 6 महीने, ये डेटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, 5 साल में
पिछले 5 साल में इसने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं वो है भाई 53.65%, 53.65%, 53.5% आप मान सकते हैं जो इसके रिटर्न है उतने रहे। अच्छा, उसके बाद 3 साल में रहे हैं 27.01%, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पिछले 1 साल की, पिछले 1 साल में जो इसका रिटर्न रहा है वो रहा है 5.37%। रीजन है यार 5.37% इसलिए है क्योंकि जो मार्केट है लगातार गिर रही है, जो निफ्टी बैंक है, जो बैंकिंग सेक्टर है वो लगातार गिर रहा है, आपको पता ही है। बैंकिंग सेक्टर क्या है, कोई सा भी सेक्टर ले लो सबके अंदर बुरा हाल है। और अगर आप 6 महीने की बात करोगे तो 6 महीने का भी आपको बताता हूँ, 6 महीने में तो मेरे ख्याल से माइनस में ही रिटर्न दे रहा होगा, माइनस में 7.28% के रिटर्न है। माइनस पिछले 6 महीने से सारे के सारे इंडेक्स, सारे के सारे स्टॉक्स माइनस में रिटर्न दे रहे हैं, सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स भी माइनस में ही है। तो अब ये इंडेक्स है क्या, आप ये समझ लीजिए। देखिए, देश के जो 12 बैंक्स हैं वो इसके अंदर लिस्टेड है। आप पूछेंगे कौन कौन से बैंक है, तो यार जितने भी प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक, ये जितने भी बड़े बैंक है वो सारे इसके अंदर शुमार है। देश के बैंकिंग सेक्टर देश की रीढ़ की हड्डी है, बिना बैंकिंग सेक्टर के कुछ नहीं हो सकता, आपको अच्छे से पता है। और कोई सा बैंक का स्टॉक भी अगर कोई खरीद लेता है ना तो भी वो नुकसान देके नहीं जाता है, सबको पता है। और ये तो पूरा का पूरा इंडेक्स है, पूरा का पूरा इंडेक्स फंड है, तो इसके अंदर जो रिटर्न्स रहेंगे वो पूरे के पूरे इंडेक्स के बराबर रहेंगे। जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है, जितने रिटर्न ये निकाल के देगा उतने ही रिटर्न भैया मिलने वाले, क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है। जितने रिटर्न देगा उतने ही रिटर्न मिलेंगे। अगर ये नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में मिलेंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव में मिलेंगे, क्लियर। अब आप पूछेंगे भाई कि 5 साल में से 53.65% के रिटर्न निकाल के दिए हैं क्या, तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो रिटर्न है ना ये CAGR नहीं है, ये है आपका जो ग्रॉस रिटर्न होता है ना, ये वो है। मतलब किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे 1 साल पहले, तो उसके जो पैसे हैं 53.65% बढ़े हैं, मतलब 1,53,000, 65,000, 1,53,000 रुपए के आसपास हो गए, 53% बढ़ गए। CAGR नहीं है। अगर आप CAGR निकालेंगे तो 53.65 को डिवाइड बाय 5 कर दो, आप आपके सामने पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि भैया कितने आपके तो रिटर्न, जो अगर आप कहेंगे मोटा मोटी अगर हम देखें तो आपको कितने परसेंट रिटर्न मिलेंगे इसके अंदर। जो रिटर्न अगर वैसे देखें CAGR तो कम ही दिख रहा है, लेकिन यार फिर भी अगर मैं किसी और फंड को देखूं तो फिर भी और फंड्स के मुकाबले जो इसके रिटर्न्स है वो ठीक ठाक रहते हैं। देखिए, रिटर्न्स इसके दूसरे फंड्स के अपेक्षा थोड़े कम रहेंगे, पहली बात। ये मत सोचिएगा 15% आपको 20%, 25% मिल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। रिटर्न्स थोड़े से डाउन रहेंगे। रीजन, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर अपने आप में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है बहुत ज्यादा। तो आप सोचे बैंकिंग सेक्टर एकदम से बहुत ज्यादा रिटर्न्स निकाल के दे देगा तो ऐसा पॉसिबल कम है। बैंकिंग सेक्टर को सेफ और सिक्योर सेक्टर के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, बैंक है, बंद तो होना नहीं है, सबको पता है। गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक इतने बड़े हैं, कहाँ ही जाए, सबको अच्छे से पता है। तो सेफ और सिक्योर सेक्टर की तरफ देखा जाता है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोग पैसा लगाते भी हैं। तो बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद मत कीजिएगा। ये मैं कि भैया म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड की स्कीम जो है उसको एनालाइज करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके भी चार्जेस वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। उसके रिक्वेस्ट भी आप दे सकते हैं व्हाट्सएप नंबर। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय